यूपीपीसीएस मेंस के संदर्भ में मैंने पिछले सेशन में आपको महत्वपूर्ण टॉपिक बताए थे कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो कि आपको इस बार पढ़ने चाहिए। मैंने आपको टॉपिक भी बताया था, टॉपिक के साथ साथ शब्दावली भी बताई थी, जिन शब्दावलियों से आयोग लगातार प्रश्न पूछता है। जो टॉपिक आपको बताए हैं ये सारे टॉपिक आपको याद कर लेना है, ठीक है, सारे पढ़ लेना है। इथिक्स की जो मेरी क्लास है उसमें सारे टॉपिक आप सभी को मिल जाएंगे। मैंने इसी तरीके से पढ़ाया है, पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया है, तो वहां से सारे टॉपिक मिल जाएंगे। तो पिछले सेशन में हमने टॉपिक देखे थे, मैं एक बार आपको रिकैप करा देता हूं सेगमेंट को। और आज से हम एक नया काम करने वाले हैं। आज से हमारा आंसर राइटिंग चालू हो रहा है। यहां पे एक प्रश्न डिस्प्ले होगा और डिस्प्ले होने के साथ साथ यूपीपीसीएस के संदर्भ में ही वो प्रश्न होगा, ठीक है, यूपीपीसीएस के संदर्भ में ही प्रश्न होगा और आपको उसका उत्तर लेखन करना होगा। तो चलिए, टॉपिक मैंने ऑलमोस्ट आपको ये सारे बता दिए थे, एक बार देख लीजिए। ये इथिक्स के सारे हमारे टॉपिक थे, मैं एक बार बता देता हूं। मूल्य हमने देखा था, मूल्य टॉपिक। इसके बाद शब्दावली थी, परिभाषा वगैरह शब्दावलियों को आपको तैयार करना था। मैंने पिछले सेशन में आपको कैसे आंसर राइटिंग करते हैं उस अप्रोच की भी बात किया था। अब हम रियल टाइम आंसर राइटिंग करना शुरू करेंगे। आप मेरे साथ 9 मिनट का टाइमर लगा के यहां पे लिखेंगे। यहां पर 9 मिनट का टाइमर लगेगा और उसको आप लिखेंगे, ठीक है। तो ये शब्दावलियां बताई थी मैंने, अंतरात्मा, सेवा भाव, अनुशासन, सहिष्णुता, करुणा, सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, गैर तरफदारी, वस्तुनिष्ठता, अनुनय, पारदर्शिता, जवाबदेही, दृढ़ विश्वास का साहस, समानुभूति, तदानुभूति, सहानुभूति, प्रतिबद्धता, अभिवृत्ति, अभिक्षमता, ईमानदारी। मैंने कहा था ये सब आपको याद करना है, तैयार करना है। एग्जाम हॉल में इसी से आपके, इन्हीं टॉपिक से आपके क्वेश्चन निकलेंगे, इससे बाहर नहीं जाएगा। और इथिक्स में जब भी लिखना है हमें परिभाषाएं याद होनी चाहिए, परिभाषा के साथ साथ आपको उसके एग्जाम्पल भी याद होने चाहिए, ठीक है ना। कोटेशन, एग्जाम्पल, ये सब याद रखना है, तब आंसर राइटिंग अच्छी हो पाती है। क्रोध, सामाजिक प्रभाव, नैतिक शासन, सुशासन, प्रशासन, शासन, निष्ठा, सत्यनिष्ठा, है ना, समर्पण, सदाचार संहिता, आचार संहिता, आचरण संहिता, रुचि, ये सारे टॉपिक थे। इसके बाद मैंने आपको ये टॉपिक भी थे, भ्रष्टाचार, महात्मा गांधी, सूचना का अधिकार, कार्ल मार्क्स, भागवत गीता, कांट, कार्य संस्कृति, कारपोरेट प्रशासन, अंतरराष्ट्रीय नीति शास्त्र, निजी जीवन वर्सेस सार्वजनिक जीवन में नीति शास्त्र, नीति शास्त्र वर्सेस नैतिकता, नैतिक शासन व्यवस्था, भावात्मक प्रज्ञता, नीति शास्त्र में मानव कर्म, नागरिक चार्टर और केस स्टडीज से जुड़े हुए जो रहेंगे वो आपको करना है। अब चलिए, मैं यहाँ पे प्रश्न इनबिल्ड कर रहा हूं। आप अभी मेरे सामने पेन कागज सभी लोग निकाल लेंगे, साथ में लिखेंगे। देखिए, दो कंडीशन हो सकती हैं, आप में से जो बच्चे इस सेशन को जब भी देखें आप उस प्रश्न का उत्तर साथ में करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आप लोग को दिया भी था, संभवतः आप लोगों ने कर लिया होगा। इसका मैं मॉडल आंसर लिखवाऊंगा। ये वाला क्वेश्चन पिछले सेशन में दिया था, एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। और नया क्वेश्चन आज लिखेंगे, पूरा नया क्वेश्चन लिखेंगे। ये वाला क्वेश्चन मैंने दिया था, इसका मॉडल आंसर हम लिखवा देंगे आज आपको। लोक सेवा में सत्यनिष्ठा क्यों आवश्यक है, उपर्युक्त उदाहरण के सहित स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन मैंने पिछले सेशन में जब मैं चीजें सारी समझा रहा था तो मैंने आपको बताया था, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, ठीक है। टॉपिक आपको इथिक्स के दिए जा चुके हैं। अभी सब्जेक्ट वाइज हमारी स्ट्रेटजी चल रही है, अभी इथिक्स चल रहा है, इथिक्स के बाद हम सब्जेक्ट चेंज करेंगे। पहले मैं सोच रहा हूं यूपी का पेपर 5 और फिर पेपर 6, इनको भी हम कंप्लीट कर दें, क्योंकि ये मेजर सेगमेंट है आपके। फिर जीएस के पेपर के अंतर्गत एक एक सब्जेक्ट उठाएंगे, सबको कवर करेंगे, कुछ भी नहीं बचेगा, बढ़िया से पढ़ेंगे, ठीक है। तो कॉपी कहां भेजेंगे, उत्तर के मूल्यांकन के लिए उत्तर लिख करके प्रयाग बैच के ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप में आपको कॉपी भेजनी है। प्रयाग बैच का टेलीग्राम ग्रुप में ये वाला लोगो लगा होगा, ठीक है। तो ऑफिशियल पेड बैच के अंतर्गत आपको ये बैच मिलेगा, तो वहां कॉपी भेजेंगे, जिनकी कॉपी का मूल्यांकन किया जाएगा। ये वाला क्वेश्चन लिखा है क्या किसी ने? ये वाला क्वेश्चन जो मैंने दिया है, यदि नहीं लिखा हो तो जरूर लिखिएगा ये क्वेश्चन लिख लो। मैं आज इसका मॉडल आंसर भी आपको लिखवा दूंगा कि कैसे आपको 200 शब्दों में इसको पिरोना होगा, कैसे 200 शब्दों में एक आंसर को लिखना होता है, ठीक है। और जो क्वेश्चन आज मैं दूंगा उसका आंसर नेक्स्ट सेशन में करवाऊंगा। मतलब आप ये समझ के चलिए, ये क्वेश्चन चूंकि पिछले सेशन में दिया था, तो जो क्वेश्चन आज आप लिखोगे उसका कॉपी आप अपने मन से आंसर उसका लिखोगे और इसके बाद फिर उसका
जो है कॉपी आप भेजिए, टेलीग्राम ग्रुप में आपकी कॉपियां चेक होंगी। अभी ऑन द स्पॉट एक क्वेश्चन लिखवाऊंगा आपको, ये वाला क्वेश्चन चूंकि ऑलरेडी लिखवा चुका हूं मैं, आप लोगों ने लिख लिया होगा, इसका आज मुझे मॉडल आंसर देना है, तो मॉडल आंसर मैं बता दूंगा। चलिए अब क्वेश्चन मैं आपको आज का दे रहा हूं। आज का क्वेश्चन क्या है आपका, इस क्वेश्चन को अभी लिखना है, पेन कागज सभी लोग निकाल लीजिएगा और इस क्वेश्चन को सभी छात्र अभी लिखेंगे, जो क्वेश्चन मैं आपको दूं। हाँ, साथ में लिखना है आपको मेरे। ये है आज का क्वेश्चन, क्वेश्चन लिख लीजिए सभी लोग, पेन कागज निकाल लीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन है, ये इथिक्स का ही क्वेश्चन है, 200 शब्दों में आपको लिखना है। मैं इसका हिंट आपको बता दूंगा कि कैसे लिखेंगे, और ये क्वेश्चन आयोग ने 2024 में पूछा भी था, तो एग्जैक्टली कुछ मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी लूंगा, फिर उनका मॉडल आंसर लिखवाऊंगा, तो आपको एक मतलब दिमाग में क्या है कि आपकी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, है ना। लिखो आप सभी लोग, क्वेश्चन लिखिए। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स वाले बच्चे और जो लोग आईएएस भी दे रहे हैं, आप लोगों को भी चूंकि इथिक्स की आंसर राइटिंग करनी है, तो आप लोग भी ये आंसर को लिख सकते हैं। क्वेश्चन है, उन विभिन्न कौशलों की चर्चा कीजिए, उन विभिन्न कौशलों की चर्चा कीजिए जिनके द्वारा, उन विभिन्न कौशलों की चर्चा कीजिए जिनके द्वारा एक लोक सेवक कानून के नियमों के प्रति, उन विभिन्न कौशलों की चर्चा कीजिए। पीछे क्वेश्चन है आपके, अभी मैं इस क्वेश्चन को हर जगह भेज भी दूंगा, आप लोगों के टेलीग्राम ग्रुप वगैरह में भी आ जाएगा, बट ओवरऑल अभी तो लाइव चुकी है सेशन, बाद में रिकॉर्डेड भी जो करेंगे, किसी भी माध्यम से क्लास करिए, आंसर लिखना है, 9 मिनट का टाइमर लगाइए अपने मोबाइल पे और 9 मिनट में इस आंसर को लिखेंगे। उन विभिन्न कौशलों की चर्चा कीजिए जिनके द्वारा एक लोक सेवक कानून के नियमों के प्रति, उन विभिन्न कौशलों की चर्चा कीजिए जिनके द्वारा एक लोक सेवक कानून के नियमों के प्रति जनता की प्रतिबद्धता को बढ़ा सकता है, जनता की प्रतिबद्धता को बढ़ा सकता है। उन विभिन्न कौशलों की चर्चा कीजिए जिनके द्वारा एक लोक सेवक कानून के नियमों के प्रति जनता की प्रतिबद्धता को बढ़ा सकता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे लिखना चाहिए एग्जामिनेशन में। अभी जैसे आप लोग को लिखना है, मैं एक बार हिंट आपको बता देता हूं कि क्या तरीका होगा इस क्वेश्चन को लिखने का, ठीक है। अब आप समझिए, यहां पे बात कर रहा है कि रूल ऑफ लॉ, जो कानून का शासन है हमारे देश में, है ना, रूल ऑफ लॉ कानून का शासन है, कानून के जो नियम है उनको लोग माने ज्यादा से ज्यादा। जैसे मैं आमतौर पे देखो दैनिक जीवन में किन किन कानून के नियमों से आपका पाला पड़ता है। आप सुबह अपने घर से निकलिए गाड़ी लेकर, बाइक लेकर, सबसे पहला नियम है कि आपको हेलमेट लगाना चाहिए, सीट बेल्ट लगा के चलना चाहिए, एक जनरल नियम है। बाएं तरफ से आपको चलना है, बाएं तरफ से, बाईं रोड से आपकी गाड़ी चलनी चाहिए, सही लेन पे चलना है, एक जनरल नियम है। ऐसे बहुत सारे नियम है। सार्वजनिक जगहों पर स्मोकिंग नहीं करना है, सार्वजनिक जगहों को गंदा नहीं करना है, मतलब एक सिटीजन के जो बेसिक रूल्स हैं। बाकी कानून अपने हाथ में नहीं लेना है ना। कोई भी बात हो जाती है पहले पुलिस को सूचित करिए, पुलिस उस समस्या का निदान करेगी। तो मतलब ओवरऑल, या घर पे देखिए बिजली आपके आती है, बिजली चोरी मत करिए, है ना। हर चीज छोटे छोटे मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूं। आप यदि बिजली चोरी कर रहे हैं तो भी आप रूल ऑफ लॉ, कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, उसके खिलाफ आपके प्रति कार्रवाई है। तो हर एक कार्य, जब आप समाज में आप कानून से बंधे हुए हैं, ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़िए। और ये कह रहा है कि एक पब्लिक सर्वेंट होने के नाते यदि आप सिविल सेवक हैं तो आप कैसे रूल ऑफ लॉ के प्रति जनता का रुझान, जनता की प्रतिबद्धता, जनता का ध्यान आकर्षित करवा पाएंगे। ठीक है, देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है, कितना बढ़िया क्वेश्चन है कि एक लोक सेवक कैसे जनता को रूल ऑफ लॉ के लिए प्रमोट कर सकता है। अब देखो क्वेश्चन तो ये है आपका। अब इसमें आपको मैं हिंट दे रहा हूं, 3 भागों में आप आंसर को लिखेंगे। सबसे पहले इसकी भूमिका लिखेंगे, शब्दों में, कितने शब्दों में लिखना है, 200 शब्दों में इसको लिखना है, ठीक है, 200 शब्दों में लिखना है। भूमिका लिखेंगे, भूमिका के बाद इसका मुख्य भाग लिखेंगे, मुख्य भाग के बाद इसका निष्कर्ष लिखेंगे। तीन चीजें ही होती हैं एक प्रश्न में, निष्कर्ष, 3 चीजें ही होती हैं।
तो जब हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो इंट्रोडक्शन में आप लिखिएगा कि लोक सेवक का क्या इंपॉर्टेंस है। लोक सेवक मतलब आप समझिए, लोक सेवक लोकतंत्र के आधार होते हैं। लोक सेवक का कार्य और उसका व्यवहार जनता मतलब जैसा लोक सेवक बिहेव करेंगे, पहली बात तो अपने कार्यों से, अपने व्यवहार से जनता में शासन के प्रति विश्वास और कानून के प्रति सम्मान विकसित करने का काम लोक सेवक का ही होता है। एक पुलिस वाला यदि ईमानदार है तो वहां पे जो भी लोग होंगे उनके मन में भी यह मानसिकता जाएगी कि हमें भी ईमानदारी पूर्वक जीवन जीना है। यदि एक पुलिस वाला या कोई भी लोक सेवक, मैं तो पुलिस वाला का उदाहरण दे रहा हूं, हर एक पब्लिक सर्वेंट में सब जुड़ जाते हैं, चाहे उस क्षेत्र का जिलाधिकारी हो, उप जिलाधिकारी हो, एक सामान्य लेखपाल हो, या फिर न्यायपालिका से जुड़ी हुई चीजें हो, या पुलिस डिपार्टमेंट हो पूरा का पूरा। पुलिस डिपार्टमेंट बार बार इसलिए हमारे सामने आ जाता है क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट से सबसे ज्यादा इंटरेक्शन होता है। बाकी चाहे वो आपका टैक्स डिपार्टमेंट हो, जीएसटी डिपार्टमेंट हो, वहां का विकास प्राधिकरण हो, यहां तक कि आपके गांव के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, चाहे वो कोई सांसद हो, विधायक हो, मुखिया हो, कोई भी व्यक्ति हो, यदि वो ईमानदार है तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट पहुंचता है जनता में। तो आपको इसको इसी तरीके से चालू करना है कि लोक सेवक से स्टार्ट करिए कि एक लोक सेवक लोकतंत्र का क्या है, आधार स्तंभ है, और उसका जो कार्य व्यवहार होता है वो जनता के शासन में, कानून के शासन के प्रति उसका सम्मान विकसित करता है। ठीक है, उसके आचरण में रूल ऑफ लॉ, उसके मतलब रूल ऑफ लॉ यदि है तो उससे क्या होगा, लोगों के अंदर भी वो भरोसा विश्वास जाएगा। तो पहला तो आप इसकी भूमिका लिखेंगे, भूमिका अप्रॉक्स मैंने जैसा कि बताया है 30 शब्दों में भूमिका लिखिए। फिर इसके बाद मेन बॉडी में पॉइंट बाय पॉइंट आप लिख सकते हैं कि कैसे लोक सेवक जो है करेगा। एक तो कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, इथिकल डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए उसकी, कुछ ऐसे एग्जांपल सेट करने चाहिए आपको, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, क्रॉस चेक होना चाहिए, लीडरशिप होना चाहिए, टीम वर्क होना चाहिए, इंपैथी होना चाहिए। ये सारे पॉइंट, जो पॉइंट आपको लगता है एक सिविल सेवक के जो गुण हैं, यदि उन गुणों को भी यहाँ पे आप लिख देंगे, संवेदनशीलता, सहानुभूति, नेतृत्व क्षमता, टीम वर्क, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, अकाउंटेबिलिटी, नैतिक निर्णय, मोरल डिसीजन मेकिंग आपकी, या कम्युनिकेशन स्किल, जब ये पॉइंट आप लिख देंगे तो निश्चित तौर पे मेन बॉडी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अब इसका आंसर चूंकि मैं अगले सेशन में कराऊंगा, अगले सेशन में मैं आपसे ये अपेक्षा रखता हूं कि आप इसका उत्तर जो है लिख के लाएंगे, उत्तर लिखेंगे और टेलीग्राम ग्रुप में भेजेंगे। ये टेलीग्राम ग्रुप है आपका, ठीक है, प्रयाग बैच का टेलीग्राम ग्रुप, जो मास्टर कोर्स है यूपीपीसीएस का, वहां पे आपको लगा हुआ है। जो नहीं ज्वाइन कर पाए हैं उनको ज्वाइन कर लेना चाहिए टेलीग्राम ग्रुप को, ठीक है। तो यूपीपीसीएस के जितने भी बच्चे हैं, ये वाला क्वेश्चन का आंसर राइटिंग आपको करना है। मैं आपको बेसिक्स आपको इसके बता रहा हूं और लास्ट में कंक्लूजन आपको लिखना है, ठीक है। तो इसका मैं एक आपको फ्लो चार्ट बता रहा हूं, एक फ्लो चार्ट बना रहा हूं, इस फ्लो चार्ट से आप अपनी आंसर राइटिंग को ऐड करिएगा। हमेशा जब भी कोई भी, जैसे आंसर राइटिंग अभी इनिशियल फेज पे आप सीख रहे हो, तो आपके पास एक रूपरेखा होनी चाहिए, ठीक है, रूपरेखा होनी चाहिए। जैसे क्या होना चाहिए इसका फ्लो चार्ट, जैसे पहले तो लोक सेवक के बारे में बताइए, प्रस्तावना वहीं पर होगी, लोक सेवक है ना। एक लोक सेवक का काम क्या है, तो लोक सेवक, फिर लोक सेवक से जुड़े हुए जितने भी उसके प्रमुख कौशल हैं, स्किल है, लोक सेवक का कौशल, ठीक है। पहले लोक सेवक के बारे में बताइए, फिर इसके बाद अब उसमें क्या क्या होना चाहिए, तो नैतिकता है ना, खुद भी इथिकल होना चाहिए, खुद भी ईमानदार होना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए उसके अंतर्गत, ठीक है, संवाद कौशल होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, संवाद कौशल। यही तो पूछ रहा है ना क्वेश्चन में कि कौन कौन से कौशल होने चाहिए एक लोक सेवक के अंतर्गत ताकि लोग कानून को माने, यही तो क्वेश्चन है ना, सीधा सीधा। नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए उसके अंतर्गत, मिला जुला के फिर आंसर लिखिएगा। सहानुभूति होनी चाहिए उसके अंतर्गत, सहानुभूति होनी चाहिए। इसके बाद जन विश्वास होना चाहिए, जन विश्वास होना चाहिए आपका, जन विश्वास होना चाहिए। इससे क्या होता है, रूल ऑफ लॉ सुदृढ़ होता है। आप याद करिए, आपके क्षेत्र में यदि कोई ऐसा अधिकारी कभी आया हो जिसके कारण से उस क्षेत्र की दिशा और दशा बदल गई हो, ठीक है। अभी जैसे हमारे क्षेत्र में अभी दुर्गा शक्ति नागपाल, आपको पता होगा, एक बहुत बड़ी आईएएस अधिकारी हैं, उनके एक ऋतु महेश्वरी आईएएस अधिकारी आई थी गाजियाबाद में, है ना। और जब वो आई उसके बाद उन्होंने इतने बड़े स्तर पे काम किया स्वच्छता को लेकर के, सफाई को लेकर के, और पूरा उत्तर प्रदेश उस समय
13वें नंबर पर आया था, उसकी रैंकिंग बढ़ गई, अपग्रेड हो गया। उत्तर प्रदेश में जो है आपका गाजियाबाद की रैंकिंग 13वीं आई थी स्वच्छ सर्वेक्षण में। तो ऐसे कुछ रियल टाइम एग्जाम्पल भी डालिए। और भी बहुत सारे आईएएस ऑफिसर हैं जिनके नाम हम सुनते रहते हैं। तो आपको कुछ अपने मन से भी सोचना है। कोई आपको बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी जो आपके दिमाग में हो, कोई कैबिनेट सेक्रेटरी आपके दिमाग में हो, कोई भी, आपको ये एग्जाम्पल भी बनाने हैं। मैं कुछ सिखाऊंगा भी, आपको कुछ बताऊंगा, ठीक है। तो जनरली मैं आपको कहना ये चाह रहा हूं कि कई बार क्या होता है, कोई बड़ा अधिकारी आपके क्षेत्र में आया और फिर उसने जब काम किया, हमें याद है अभी तो शायद मेरे ख्याल से मुकेश मेश्राम कैबिनेट सेक्रेटरी हैं इस समय। मुकेश मेश्राम एक समय हमारे क्षेत्र में डीएम बन के आए थे, तब हम छोटे थे, मतलब ये बांदा जिले के वो डीएम बन के आए थे मुकेश मेश्राम जी। और जब वो आए थे तो रूल ऑफ लॉ इस तरीके से स्टैब्लिशमेंट हुआ था, एक नाम हो जाता है अधिकारी का, अफसर का, है ना। तो आप समझिए कानून का शासन लोक सेवक के द्वारा ही स्टैब्लिशमेंट किया जाता है। लोक सेवक यदि एक्टिव हुआ, सक्रिय हुआ, तो फिर समझिए बहुत जबरदस्त। अभी एक हमारे क्षेत्र में गाजियाबाद में एक एसएसपी आए थे मुनिराज जी। वो मतलब इतने अलर्ट, इतने एक्टिव, कई बार रोड में, सड़कों में जो है मिल जाते हैं, जगह जगह पे चौकियों का निरीक्षण कर रहे हैं, लोगों की जांच चेकिंग लगी हुई है। तो मतलब क्या होता है, इन सब से जब अधिकारी खुद आके रोड पे काम करता है, खुद इतना एक्टिव और सक्रिय होता है, तो यहाँ पे एक शब्द यूज कर सकते हैं, सक्रियता। सक्रियता, ये बहुत काम है। ऐसे करके पॉइंट डालिए, सोचिए, जनरल सोचिए। आप इथिक्स में बहुत ज्यादा आपको दिमाग में नहीं डालना, और इस आधार पे आप आंसर लिख डालेंगे, ठीक है। शुरुआत सिविल सेवक से कीजिए और फिर इसको आप मेन बॉडी में इंक्लूड करिएगा, ठीक है ना। तो ये तो रहा ये क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन को आप सभी लोगों को लिखना है। 9 मिनट का आप टाइमर लगाइएगा, 9 मिनट का टाइमर लगाइएगा, ईमानदारी पूर्वक, ईमानदारी पूर्वक, और इसको 200 शब्दों में लिखिएगा। इसका मॉडल आंसर अगले सेशन में मैं आपको लिखवा दूंगा कि क्या एग्जैक्टली इसका मॉडल आंसर होना चाहिए। और जिन बच्चों ने बैच ज्वाइन कर रखा है उनको प्रयाग बैच में अपनी उत्तर को भेजना है। उत्तर लिख करके प्रयाग बैच के ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप में आपको भेजना है, ठीक है। प्रयाग बैच हमारा फाउंडेशन बैच है, डिटेल बैच है, वहां पे आपको इसकी आंसर राइटिंग का चेक करवाना है। मैं आंसर राइटिंग चेक करूंगा, जिसकी आंसर बहुत अच्छा होगा उसकी कॉपी मैं यहां पर भी बैच में दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये तो रहा क्वेश्चन एक। अब दूसरा क्वेश्चन जो पिछले सेशन में मैंने दिया था, ये नया क्वेश्चन है, इसका मॉडल आंसर आगे डिस्कस कर लेंगे। ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछले सेशन में दिया था, इसका मैं मॉडल आंसर अभी लिखवाऊंगा आपको, ठीक है। इसका मॉडल आंसर अभी लिखवाऊंगा। आप लोगों ने आंसर राइटिंग किया है, ये वाला क्वेश्चन लिखा है सभी ने? किसने किसने लिखा है? देखो, नहीं लिख रहे होगे तो अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हो। अब यदि मैं कोई भी क्वेश्चन आपको देता हूं, पहले उसको पढ़ लीजिए, कोई भी सोर्स से पढ़ लीजिए, जो भी सोर्स आपका है। पढ़ने के बाद आप उसको जो है लिखिए, फिर ईमानदारी पूर्वक लिखिए। 9 मिनट का टाइमर लगाइए, 200 शब्दों में लिखिए। जनरली मैं जो भी क्वेश्चन आपको दूंगा 200 शब्दों के लिए दूंगा। एक कुछ क्वेश्चन में आपको 125 शब्दों में भी लिखवाऊंगा, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि 25 शब्दों को कितने कम समय में और कैसे लिखना है। बट चूंकि 200 शब्दों वाला जो है ज्यादा है, तो आपको जब मैं ज्यादा को लिखने की प्रैक्टिस करा दूंगा तो निश्चित तौर पे कम तो आप ऑलरेडी कर लोगे, है ना। उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसमें कंटेंट कटिंग करना है, टाइम कटिंग करना है। क्वेश्चन है, लोक सेवा में सत्यनिष्ठा क्यों आवश्यक है? उपयुक्त उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। यहां पे एग्जाम्पल भी देना है भाई, उदाहरण के साथ बताना है ना। उदाहरण मतलब कोई भी, मतलब आप कोई भी अधिकारी को दे सकते हैं, कोई भी अपने आसपास के एग्जाम्पल को भी दे सकते हैं। तो चलिए इसका उत्तर लेखन करते हैं। 3 भागों में लिखेंगे। पहला है इसकी भूमिका, 200 शब्दों में लिखना है भूमिका। फिर आपको इसका, चीजें समझ में आ रही है? एक बार कमेंट सेक्शन में जो भी मैं पढ़ा रहा हूं, जो भी मैं समझा रहा हूं, समझ में आ रही है सभी को? भूमिका, भूमिका के बाद है इसका मेन बॉडी, मुख्य भाग, मुख्य भाग। सभी को चीजें समझ में आ रही है ना? भूमिका, मुख्य भाग और निष्कर्ष। चलिए सबसे पहले भूमिका। भूमिका में क्या लिखेंगे? क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन में कुछ नहीं, लोक सेवा में सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी क्यों आवश्यक है, क्यों आवश्यक है, उपर्युक्त उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। तो सत्यनिष्ठा की परिभाषा यदि आप लिख दें, जैसा मैंने बताया, देखो यहां क्लास में चीजों को याद नहीं करना, टेक्निक सीखनी है, तरीका सीखना है, कैसे 200 शब्दों में एक उत्तर को लिखा जाता है, कैसे शुरू किया जाता है, ये सीखना है।
तो इसको शुरू कैसे करेंगे, लिखिए सत्यनिष्ठा की परिभाषा से। मैंने परिभाषा क्या बताया था, मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से और कर्म में यदि एक रूपता हो तो आप सत्यनिष्ठ हो, है ना। सत्यनिष्ठ कौन है, जो मन से, वचन से और कर्म से एक रूप है, ठीक है। तो लिख लीजिए सत्यनिष्ठा का अर्थ है, लिखिए इसमें परिभाषा से शुरू करना है, तो लिखिए सत्यनिष्ठा का अर्थ है, टू द पॉइंट आंसर चालू करना है, उत्तर लिखवा रहा हूं, उत्तर लिखिए। सत्यनिष्ठा का अर्थ है, सत्यनिष्ठा का अर्थ है मन से, विचार से, मन से, विचार से, वचन से, कर्म से, मन से, विचार से, वचन से, कर्म से, मनसा वाचा कर्मणा। अब जैसे देखो उदाहरण आपको एक देता हूं, आप लोग कहते हैं कि हमें यूपीपीसीएस का एग्जाम क्वालिफाई करना है सर, है, लेकिन यूपीपीसीएस एग्जाम क्वालिफाई करना ये आपका मानसिक विचार है। आप कह रहे हैं कि हाँ मेरे मन में ये बात है कि मुझे यूपीपीसीएस क्वालिफाई करना है, मुझे एसडीएम बनना है, डिप्टी एसपी बनना है, मुझे असिस्टेंट कमिश्नर बनना है, मुझे नायब तहसीलदार बनना है, ठीक है, आपके मन में भाव है, लेकिन आप सत्यनिष्ठ नहीं हो, आपके अंदर इंटीग्रिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप कर्म से नहीं हो, कर्म से आप आईएएस एसडीएम बनने जैसे कर्म नहीं है आपके। एसडीएम बनने का कर्म क्या है, आप हाँ, अब आ रही है आवाज मेरी, वॉइस आ रही है क्या? थोड़ा सा इंतजार करिए, माइक थोड़ा सा अभी डाउन हो गया है, इसको चार्जिंग में हमने लगा दिया है। हाँ, वॉइस आ रही है, ठीक है, अभी आ रही है, एक बार कमेंट करें। तो आप समझिए कि एक सत्यनिष्ठा का मतलब होता है मन से, वचन से, कर्म से आप में एक रूपता आ जाए। हाँ, अब चलिए लिख लीजिए आप इसको। अब लिखिए इसमें क्वेश्चन का आंसर, पहले हम इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं। इंट्रोडक्शन हम कितने शब्दों में लिखेंगे, लगभग 30 से 40 शब्द, है ना। 30 से 40 शब्द का मतलब होता है 2 से 3 या 4 लाइन मान लो, है ना। तो लिखिए सत्यनिष्ठा का अर्थ है मन से, विचार से, वचन से, कर्म की एक रूपता। मन की, विचार की, मन, विचार, कर्म की एक रूपता। सत्यनिष्ठा लोक सेवा के नैतिक मूल्यों की रीढ़ है। सत्यनिष्ठा लोक सेवा में नैतिक मूल्यों की रीढ़ है। आप जब एक सिविल सेवक के मूल्य पढ़ेंगे ना, तो उसमें सबसे ऊपर सत्यनिष्ठा ही आता है। सत्यनिष्ठा लोक सेवा में नैतिक मूल्यों की रीढ़ है। देखो ये टॉपिक मैं 1.5 से 2 घंटे 3 घंटे पढ़ाता हूं,
2-3 सेशन में पढ़ाता हूँ। तो आप सभी लोगों को यहाँ पे मैं बिल्कुल शॉर्टकट में लिखना सिखा रहा हूँ, बस इतना लिख देना, एग्जामिनर खुश हो जाएगा कि हाँ बच्चे को पता है। मैं डिटेल में जब आप पढ़ोगे तो इसी चीज को मैं बहुत डिटेल में पढ़ाता हूँ, विस्तार करके पढ़ाता हूँ कि अच्छा सत्यनिष्ठा को आप रियल टाइम समझो कि एक्चुअल में क्या होती है। ठीक है, तो लिख लीजिए, सत्यनिष्ठा का अर्थ है विचार से, मन से, वचन से, कर्म की एकरूपता। यह लोक सेवा में नैतिक मूल्यों की रीढ़ है। एक सत्यनिष्ठ लोक सेवक एक सत्यनिष्ठ लोक सेवक अपने कर्तव्यों को व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर रखकर समाज और राष्ट्र के कल्याण हेतु कार्य करता है। समाज और राष्ट्र के कल्याण हेतु कार्य करता है। ये तो हो गया भूमिका। देखो भूमिका में बस इतना लिखना है, मैंने सत्यनिष्ठा की परिभाषा बता दी और सत्यनिष्ठा को लोक सेवा के संदर्भ में 2 लाइनें लिख दी। सत्यनिष्ठा की परिभाषा एक लाइन में कंप्लीट है, अगली लाइन में मैंने लिख दिया लोक सेवा की ये क्या है, रीढ़ का काम करती है। रीढ़ समझते हैं ना कितना महत्वपूर्ण भाग है हमारी बॉडी में। रीढ़ की हड्डी ना हो पूरा शरीर बेकार हो जाएगा आपका। बॉडी का हर ऑर्गन कंट्रोल कर रहा है आपका नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। वैसे ही सत्यनिष्ठा पूरी सिविल सेवा की रीढ़ है। एक लोक सेवक के अंतर्गत यदि इथिक्स नहीं है ना और सत्यनिष्ठा नहीं, इंटीग्रिटी नहीं है ना, भ्रष्ट है। अपने काम के प्रति ईमानदार रहना, एक स्टूडेंट के तौर पे भी आपको सत्यनिष्ठ रहना चाहिए, है ना। दूसरा पॉइंट, मेन बॉडी में आ जाइए। मेन बॉडी लिखिए। मेन बॉडी थोड़ा सा हम पॉइंटों में लिखेंगे। मैं हमेशा कहता हूं मेन बॉडी को पॉइंटों में लिखना सीखना है। मेन मुख्य भाग को हम पॉइंटों में लिखेंगे। निष्कर्ष हो गया आपका। अब आ जाते हैं मुख्य भाग में। यहाँ पे आपको हेडिंग भी डालनी पड़ेगी, तो हेडिंग ब्लैक पेन से डालिएगा, फिर इसके बाद उसके अंदर लिख दीजिएगा। ठीक है, तो मुख्य भाग में हम 5 पॉइंट में जैसे आमतौर पे आपको बोलता हूँ सीधा, इसके बाद आप पहला पॉइंट डालिए, उसी के जस्ट नीचे मुख्य भाग। आप अपने उसमें मत लिखिएगा, कॉपी में। कॉपी कौन सी यूज करनी है, वाइट पेज। उसी बच्चे की कॉपी में चेक करूंगा जो वाइट पेज पे लिख के भेजेगा, जो संस्था के द्वारा कॉपी आपको भेजी भी गई है। ठीक है, टेलीग्राम में हर जगह पे मैंने भेज भी दी है, बाकी आपके बैच में लगी हुई है, आप वहां से देख लीजिए। ठीक है, फ्री पीडीएफ सेक्शन पे भी हमने कॉपी का फॉर्मेट जो आयोग देता है उसका लगा दिया, सैंपल कॉपी लगा दी है। तो मुख्य भाग में पैराग्राफ चेंज करिए, आगे लिखिए, पहला पॉइंट लिखिएगा। मुख्य भाग में पहला पॉइंट लिखिएगा। पहला पॉइंट है शासन में विश्वास। शासन में विश्वास, सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, सत्यनिष्ठा से क्या होता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन में है लोक सेवा में सत्यनिष्ठा क्यों आवश्यक है, उपयुक्त उदाहरण सहित बताइए। तो सत्यनिष्ठा क्यों आवश्यक है, सबसे पहले सत्यनिष्ठा से क्या आता है, शासन में विश्वास। अभी 1 मिनट रुकिएगा, पहले समझ लीजिए विश्वास। पहला पॉइंट ये है, शासन में विश्वास। अभी लिखना मत, पहले केवल समझा रहा हूं। दूसरा है निर्णय में निष्पक्षता। यदि सत्यनिष्ठ होगा प्रशासन तो निर्णय में क्या आएगी, निष्पक्षता आएगी। निष्पक्षता आएगी, निर्णय में निष्पक्षता। तीसरा क्या है, भ्रष्टाचार नियंत्रण। भ्रष्टाचार में नियंत्रण, भ्रष्टाचार में नियंत्रण। संस्थागत नैतिकता का विकास, संस्थागत नैतिकता का विकास। संस्थागत नैतिकता का विकास। और 5 नंबर है सेवा भावना का विकास। सेवा भावना का विकास। बस ये 5 पॉइंट हैं, इन्हीं को हम थोड़ा सा डिटेल कर देंगे। यदि ये 5 पॉइंट ने आपने लिख दिए, एग्जामिनर खुश हो जाएगा। ठीक है, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, 5 पॉइंटों में ही आंसर देना है। ठीक है, पॉइंटों में। तो पहला पॉइंट है शासन में विश्वास, लिख लीजिए, इसमें हेडिंग डाल लीजिएगा शासन में विश्वास। उसके आगे लिखिए सत्यनिष्ठ अधिकारी। सत्यनिष्ठ अधिकारी जनता में सरकार की नीयत पर भरोसा जगाता है। शासन में विश्वास के आगे लिखना है सत्यनिष्ठ अधिकारी जनता में, सत्यनिष्ठ अधिकारी, सत्यनिष्ठ अधिकारी
जनता में सरकार की नीयत पर भरोसा जगाता है। सत्यनिष्ठ अधिकारी जनता में सरकार की नीयत पर भरोसा जगाता है। उदाहरण के तौर पर उदाहरण के तौर पर उदाहरण के तौर पर उदाहरण के तौर पर टीएन शेषन टीएन शेषन टीएन शेषन का नाम आपने नहीं सुना है? पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे। अभी जो वर्तमान में चुनाव आयुक्त हैं, काफी देखिए ज्ञानेश कुमार जी के ऊपर कितने आरोप, कितनी सारी चीजें लगी है ना, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके बाद भी, लेकिन कुछ ऐसे ऐसे अधिकारी आ जाते हैं, कुछ ऐसे ऐसे, तो उनका एक नाम हो जाता है क्योंकि वो चुनाव सुधार पे काम किया इन्होंने। तो उदाहरण इन्हीं का मैं दे रहा हूँ, टीएन शेषन। जैसे विनोद राय कैग थे, बहुत गजब अधिकारी थे, मतलब जब वो कैग थे उन्होंने ये जो कॉमनवेल्थ घोटाला और 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोल ब्लॉक आवंटन घोटाला, सबको बड़े बड़े उन्होंने जो है। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत सारे जज आए, जैसे पीएन भगवती साहब, जब पीएन भगवती साहब जज थे, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, या भी डीवाई चंद्रचूड़ साहब थे। ऐसे मतलब बहुत सारे नाम हैं जो समय के साथ चीजों को एक अलग रूप देते हैं। तो वही मेन बॉडी में पहला है शासन में विश्वास, ठीक है। सत्यनिष्ठ अधिकारी जनता में सरकार की नीयत पे भरोसा जगाता है। उदाहरण के तौर पे टीएन शेषन ने निष्पक्षता से चुनाव प्रणाली में विश्वास जगाया। उदाहरण के तौर पे टीएन शेषन ने निष्पक्षता से चुनाव प्रणाली में विश्वास जगाया। दूसरा दूसरा पॉइंट आ जाइए, दूसरा है, दूसरी हेडिंग डालिए, निर्णय की निष्पक्षता लिखिए सत्यनिष्ठा से, इसके आगे लिखिए सत्यनिष्ठा से अधिकारी पक्षपात, लालच व दबाव से मुक्त होकर के निर्णय लेता है। सत्यनिष्ठा से अधिकारी पक्षपात, लालच व दबाव से मुक्त होकर निर्णय लेता है। सत्यनिष्ठा से अधिकारी पक्षपात, लालच व दबाव से मुक्त होकर के निर्णय लेता है। इसके बाद तीसरा है भ्रष्टाचार में नियंत्रण। भ्रष्टाचार में नियंत्रण। सत्यनिष्ठ व्यक्ति न केवल स्वयं ईमानदार रहता है, सत्यनिष्ठ व्यक्ति न केवल स्वयं ईमानदार रहता है बल्कि दूसरों के लिए भी आदर्श स्थापित करता है। देखो आपका एक टॉपिक भी कंप्लीट हो रहा है, अब आपका इंटीग्रिटी से क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे लिख देना, सत्यनिष्ठ व्यक्ति ना केवल स्वयं ईमानदार रहता है बल्कि दूसरों के लिए भी आदर्श स्थापित करता है, भ्रष्टाचार में नियंत्रण होगा इससे। तीसरा, संस्थागत नैतिकता का विकास, इंस्टीट्यूशनल एथिक्स डेवलप होती है। चौथा पॉइंट, अगला पॉइंट है संस्थागत नैतिकता का विकास। लिखिए सत्यनिष्ठ नेतृत्व से, ये लिखिए सत्यनिष्ठ नेतृत्व से सभी लोग लिखिएगा। मैं मॉडल आंसर लिखवा रहा हूं, आपका एक टॉपिक भी तैयार हो रहा है, साथ में आप आंसर राइटिंग भी सीख रहे हैं, कैसे आंसर लिखना है। मेन बॉडी लिखवा रहा हूं ये, ठीक है, और जो क्वेश्चन दूं उसको लिख के लाना है। संस्थागत सत्यनिष्ठ नेतृत्व से विभागीय संस्कृति, हर जैसे मान लीजिए किसी डिपार्टमेंट में कोई अधिकारी बहुत ईमानदार आ जाए, है ना, तो आप समझिए फिर पूरा का पूरा डिपार्टमेंट सुधर जाता है, उसके नीचे के कर्मचारियों की हिम्मत नहीं है। यदि राज्य का मुख्यमंत्री बहुत ईमानदार है तो फिर मुख्य सचिव से लेकर जितने भी अधिकारी हैं नीचे के सब ईमानदार हो जाएंगे, होना पड़ेगा उन्हें, है ना। कहीं का जिलाधिकारी बहुत ईमानदार है तो उसके डिपार्टमेंट में काम करने वाले सारे विभागीय अधिकारी ईमानदार हो जाएंगे। कहीं का रेवेन्यू ऑफिसर बहुत ईमानदार है तो फिर सारे ही अधिकारी ईमानदार हो जाएंगे। ईमानदारी एक एक वर्क कल्चर को डेवलप करती है, ठीक है। सत्यनिष्ठ नेतृत्व से विभागीय संस्कृति ईमानदारी और पारदर्शिता पर आधारित बनती है। सत्यनिष्ठ नेतृत्व से विभागीय कार्य संस्कृति, सत्यनिष्ठ नेतृत्व से यानी अधिकारी यदि सत्यनिष्ठ है, सत्यनिष्ठ नेतृत्व से विभागीय संस्कृति ईमानदारी और पारदर्शिता पर आधारित बनती है। अगला पॉइंट है सेवा भावना का विकास, पब्लिक स्पिरिट। सेवा भावना का विकास है पब्लिक स्पिरिट।
सत्यनिष्ठा से लोक सेवक, सत्यनिष्ठा से लोक सेवक सेवक की भूमिका निभाता है, शासक की नहीं। सत्यनिष्ठा से लोक सेवक सेवक की भूमिका निभाता है, शासक की नहीं। सत्यनिष्ठा से लोक सेवक सेवक की भूमिका निभाता है, शासक की नहीं। सेवा भावना का विकास, ठीक है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना, मैं प्रधान सेवक हूं, प्रधान सेवक। सत्यनिष्ठा से लोक सेवक सेवक की भूमिका निभाता है, शासक की नहीं। ये तो हो गया देखो मेन बॉडी। मेन बॉडी में हमने 5 पॉइंट लिए, पांचों पॉइंट को थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब कर दिया। ऐसा ही करना है, आपके पास पॉइंट होने चाहिए लिखने के लिए, है ना। तो यहाँ पे ये बात हो गई सत्यनिष्ठा। अब आते हैं निष्कर्ष में। निष्कर्ष कैसे लिखेंगे? निष्कर्ष सकारात्मक होना चाहिए, निष्कर्ष समाधान ओरिएंटेड होना चाहिए, निष्कर्ष आशावादी होना चाहिए, निष्कर्ष परिणाम उन्मुखी होना चाहिए, निष्कर्ष भविष्योन्मुखी होना चाहिए। निष्कर्ष कंक्लूजन आपका, है ना। तो आगे लिखे, देखिए कितनी बढ़िया लैंग्वेज का मैं इस्तेमाल करूंगा निष्कर्ष के लिए। लिखे, लोक सेवा में सत्यनिष्ठा ही वह दीपक है। लोक सेवा में सत्यनिष्ठा ही वह दीपक है जो शक्ति को सेवा में, जो शक्ति को सेवा में, लोक सेवा में सत्यनिष्ठा ही वह दीपक है जो शक्ति को सेवा में, पद को उत्तरदायित्व में, पद को उत्तरदायित्व में और नौकरी को राष्ट्र निर्माण में परिवर्तित करती है, और नौकरी को राष्ट्र निर्माण में परिवर्तित करती है। लोक सेवा में सत्यनिष्ठा ही वह दीपक है जो शक्ति को सेवा में, पद को उत्तरदायित्व में, नौकरी को राष्ट्र निर्माण में परिवर्तित करती है। बस खत्म, निष्कर्ष कंप्लीट, आंसर कंप्लीट। आराम से आपको, यदि ये 12 नंबर का क्वेश्चन है तो आराम से 7/12 नंबर आपको मिल जाएंगे। आराम से 7/12 नंबर मिल जाएंगे इस आंसर पे। अब देखो क्या हमने छोड़ा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, लोक सेवा में सत्यनिष्ठा क्यों आवश्यक है। हमने सत्यनिष्ठा बता दिया पहले क्या होती है, फिर हमने ये बता दिया क्यों आवश्यक है। मेन बॉडी में शासन में विश्वास बढ़ेगा, निर्णय में निष्पक्षता आएगी, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण होगा, संस्थागत नैतिकता का विकास होगा, सेवा भावना का विकास होगा। सहमत है कि नहीं सहमत है आप? क्वेश्चन को आप पढ़िए, अब आपको आंसर पढ़ेंगे आपको लगेगा। उदाहरण हमने टीएन शेषन का दे दिया, विनोद राय का दे दीजिए, हर्ष मिंडर का दे दीजिए, ई श्रीधरन का दे दीजिए, ठीक है, अशोक खेमका का दे दीजिए। कुछ अधिकारियों को याद करिए, शाह फैजल का दे दीजिए, कोई ना कोई आपको ऑफिसर याद करें, टीना डाबी का दे दीजिए, कोई बहुत सारे अधिकारी हैं। तो आप जिनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं है, जो ईमानदारी पूर्वक काम करें, उन अधिकारियों का आप नाम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। सभी को क्लियर है? सबने लिख लिया? अब देखो पिछला आंसर मैंने आपको लिखाया, मेन बॉडी। अब आपको इसी तरीके से जो ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, इस क्वेश्चन को भी लिखने का प्रयास करिएगा। अब आंसर राइटिंग शुरू हो चुकी है, धीरे धीरे सब कुछ सिखाता जाऊंगा आपको। कुछ चीजें देखो, हर एक सेशन देखना है, सेशन नहीं छूटना चाहिए आपका, ठीक है ना। सेशन नहीं छूटना चाहिए। और आजाद यूपी पीसीएस एकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है उसमें भी सेशन आपका पब्लिश हो रहा है, तो उस चैनल पे भी रहना है आप लोग को। आजाद यूपी पीसीएस एकेडमी यूपी पीसीएस एग्जाम वाले छात्रों का यूट्यूब चैनल है, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, ठीक है। आजाद आईएएस एकेडमी में आईएएस के बच्चों के लिए क्लासेस। अब करंट अफेयर्स का सेशन भी स्टार्ट हो चुका है। आपको जितने एपिसोड आते जाएं करंट की क्लासेस करते जाओ, जितने एपिसोड आते जाएं करंट की क्लास करते जाओ, ठीक है ना। तो करंट भी आपको अब स्टार्ट कर दिया गया है, करंट भी आपको पढ़ते जाना है। जितने सेशन होते जाएं पढ़ते जाइएगा और आपको बढ़िया से क्लास करनी है। चलिए